हेलो एवरीवन। तो आज का जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि कल ही 15 सितंबर को गया था एचएस लेवल का एग्जाम। ऑन 28 का एडमिट कार्ड ऑलरेडी निकल चुका है, तो यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम योर शेबा वेबसाइट। और जो एग्जाम होने वाला 29 को वो ग्रेजुएट लेवल फॉर ग्रेड 3। नाउ व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो, इस अप्रोच क्या होना चाहिए, मैथ्स के लिए क्या अप्रोच होना चाहिए और आप मेरी बात क्यों माने। बिकॉज लुक एट दिस इमेज, ये इमेज हमने डाला था ऑन द लास्ट क्लास ऑफ आवर जियोमेट्री के क्लास के एंड में जब स्टूडेंट्स ने पूछा था कि सर कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, तो मैंने यहाँ पे 3 कैटेगरीज बना के दिए थे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेकंड ऑन द लिस्ट एंड थर्ड ऑन द लिस्ट। ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना, यहाँ से 31 आउट ऑफ 35 क्वेश्चन आए हैं, 31 आउट ऑफ 35, विच मीन्स द एनालिसिस दैट वी डू इज नॉट रैंडम। कोई रैंडम एनालिसिस नहीं है। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हैं, पैटर्न समझने की कोशिश करते हैं कि दूसरे एग्जाम्स के साथ उसका क्या लिंक है, उसके ऊपर बेसिस करके हम ये एनालिसिस करते हैं और ये प्रिडिक्शंस कर सकते हैं कि कौन सा एग्जाम में आ सकता है, कौन सा ज़्यादा आ सकता है, कौन सा कम आ सकता है। 31 आउट ऑफ 35 इज नॉट अ जोक। तो इसलिए आज का जो हमारा वीडियो होगा वो बेसिकली होगी कौन से टॉपिक्स में हम फोकस ज़्यादा करें जहाँ से क्वेश्चंस आ पाए। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये इमेज देखो, ये हमारा कल का जो एग्जाम था, एचएस लेवल का जो एग्जाम था, उसका मार्क डिस्ट्रीब्यूशन था कि कौन से टॉपिक से मैथ्स में क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं। देखो नंबर सिस्टम में 15 क्वेश्चंस आए, ठीक है। सिर्फ नंबर सिस्टम से ही 15 क्वेश्चन, मेंसुरेशन से 6 क्वेश्चन, एल्जेब्रा से 5 क्वेश्चन, रेशियो से 3 क्वेश्चन और बाकी कुछ टॉपिक्स है परसेंटेज, एवरेज, SICI, स्टेटिस्टिक्स, हाइट एंड डिस्टेंस एंड टाइम स्पीड डिस्टेंस, उन सबसे एक एक क्वेश्चन आए, ठीक है। तो यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या दिख रहा है आपको दिख रहा है नंबर सिस्टम, मेंसुरेशन, एल्जेब्रा, रेशियो प्रोपोर्शन, ये 4 दिख रहे हैं मुझे इस पेपर में, ठीक है। साथ में परसेंटेज, एवरेज जो है, इनको कभी भी, परसेंटेज और एवरेज को कभी भी इग्नोर मत करना क्योंकि दिस इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ दैट ग्रुप। वो जो ऊपर वाला 4 क्वेश्चन है ना, जो टॉपिक्स जो है, उसी ग्रुप के अंदर परसेंटेज और एवरेज भी आ जाएंगे। वो एक ही ग्रुप के, वो बेसिक टॉपिक्स में आते हैं। और बेसिक टॉपिक से अगर आप ये 6 टॉपिक्स देखो, यहाँ पे कंप्लीट मैंने जो लिस्ट दिया है, 31 क्वेश्चंस आते हैं इससे, 31 क्वेश्चंस। तो 31 क्वेश्चंस के लिए वी हैव डन दिस एनालिसिस। नाउ ये मैं क्यों दिखा रहा हूँ, मैं आपको और एक इमेज दिखाता हूँ। अभी लास्ट ईयर का जो 12th लेवल का एग्जाम था, उसके और इसके बीच में आप सिमिलरिटी देखो। उसमें नंबर सिस्टम में मैक्सिमम क्वेश्चंस, वहां पे 20 क्वेश्चन से इस बार 35 क्वेश्चंस हो चुके हैं, तो उसमें थोड़ा डिफरेंस लगेगा। लेकिन देखो वहां पे भी नंबर सिस्टम से 11 क्वेश्चंस आए थे, व्हिच इज मोर देन 50%, बट क्लोज टू 50%। और इस बार का जो पेपर है, इसमें भी देखो 15 क्वेश्चन आए हैं, तो क्लोज टू 50%। तो आधा क्वेश्चन तो आपका नंबर सिस्टम से आ रहा था लास्ट ईयर भी 12th में, इस बार भी आ रहा है। फिर आप परसेंटेज देखो, एवरेज, एल्जेब्रा, मेंसुरेशन, सबसे क्वेश्चन आए। हाँ, उस बार आपका ट्रिगोनोमेट्री से एक क्वेश्चन आया था, इस बार वो नहीं आया। ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन इस बार नहीं आया, वो स्किप हो चुका है इस बार, ठीक है। तो ये था लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर, अब जो दिख रहा है आपको। और थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर क्या था, और दोनों में आपको थोड़ा तो सिमिलरिटी दिख रहा होगा कि कहाँ पे सिमिलरिटी है, कहाँ पे नहीं है, ठीक है। अभी विल लुक इनटू पेपर 4 जो ग्रेजुएट लेवल का है, लास्ट ईयर का था, उसमें 18 क्वेश्चंस आए थे मैथ्स के, ठीक है। दिस टाइम इज गोइंग टू बी 30 क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस के नंबर बढ़ जाएंगे, बट हम रेशियो थोड़ा देख लेते हैं। देखो फिर से यहाँ पे 18 में से नंबर सिस्टम से 7 क्वेश्चंस आए थे। मतलब नंबर सिस्टम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर ADRE। ये लास्ट ईयर भी था, इस बार पहले एग्जाम में ही उन्होंने प्रूव कर दिया कि नंबर सिस्टम से तो क्वेश्चंस आने वाले हैं भाई, यू विल गेट गुड अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम दिस। उसके बाद देखो परसेंटेज, एवरेज, रेशियो, मेंसुरेशन, ये सारे जो है ना, ये मैंने उस टॉपिक में जो पहले आपको इमेज दिखाया था, उसमें यही टॉपिक्स है जो हमने फोकस किया। क्योंकि ये जो टॉपिक्स ना, 6 टॉपिक्स, ये कोई हाई फंडा साइंस नहीं है। ये जो टॉपिक्स है, जो 6 टॉपिक्स पे बोल रहा था, बार बार बोल रहा हूँ, ये 6 टॉपिक्स आपके SSC में भी देख लो, RRB में देख लो, आप असम गवर्नमेंट के एग्जाम्स में देख लो, कहीं पे भी दीज 6 टॉपिक्स आर ऑलवेज प्रेजेंट। एंड असम गवर्नमेंट के एग्जाम्स में ये 6 टॉपिक्स और ज्यादा आते हैं। तो इन 6 टॉपिक्स पे अगर हम ज्यादा फोकस करें तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी टॉपिक्स नहीं करेंगे। आई एम टॉकिंग की ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि कौन से टॉपिक्स में ज्यादा टाइम दे और किस में थोड़ा कम देने से भी चलेगा। अभी ट्रिगोनोमेट्री से क्वेश्चन आएगा भी तो एक क्वेश्चन आएगा आपका, आपके जियोमेट्री से क्वेश्चन आएगा भी तो एक क्वेश्चन आएगा आपका। अभी अगर आप 2-3 दिन लगा दो सिर्फ जियोमेट्री और ट्रिगोनोमेट्री करने में इन द नेक्स्ट 14 डेज, देन इट विल नॉट बी ऑफ यूज। आप एक दिन में करो ट्रिगोनोमेट्री, जियोमेट्री, आप एक दिन लगाओ उसमें। आप नंबर सिस्टम को टाइम दो, आप परसेंटेज को टाइम दो, आप एवरेज को, रेशियो को, मेंसुरेशन को, इन सबको टाइम दो, बिकॉज फ्रॉम देयर यू आर गोइंग टू गेट अ हेफ्टी नंबर ऑफ क्वेश्चंस। तो ये आप देख रहे हो जो अभी, ये आपका है नंबर सिस्टम में
आपका मेजर फोकस है। परसेंटेज का फिर एक आया है, एल्जेब्रा, रेशियो, एवरेज, मेंसुरेशन मिला के रिमेनिंग 50% क्वेश्चन कवर हुए। और यहाँ पे भी ट्रिगोनोमेट्री का एक, टाइम स्पीड का एक और डीआई का एक आया था, प्रॉफिट लॉस का कोई क्वेश्चन नहीं आया था। तो प्रॉफिट लॉस सीआईएसआई जो है वो सेकंड प्रेफरेंस पे आता है, ठीक है। प्रॉफिट लॉस सीआईएसआई सेकंड इंपॉर्टेंट लिस्ट में आता है। उसके बाद के लिस्ट में आपका ये ट्रिगोनोमेट्री, डीआई, प्रोबेबिलिटी, ये सब उसके बाद आता है। स्टेटिस्टिक्स वो भी वही लास्ट फेज में आता है, लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आता है वो, क्योंकि इस बार भी मीडियन का एक ही क्वेश्चन आया है। मीडियन का क्वेश्चन आया है, लास्ट टाइम नहीं था, इस पेपर में नहीं था मीडियन का क्वेश्चन या फिर स्टेटिस्टिक्स का क्वेश्चन। इस बार इस पेपर में स्टेटिस्टिक्स का एक क्वेश्चन आया, लेकिन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आया है मीडियन का। तो दिस इज अबाउट कि हमें क्या करना है। 6 टॉपिक्स हमें पता है अभी कौन से 6 टॉपिक्स है जिन पे हमें फोकस करना है। उन 6 टॉपिक्स के बेसिक्स को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि इस बार के क्वेश्चन में आपने ऑलरेडी देख लिया, जिन्होंने अपियर किया है उन्होंने ऑलरेडी देख लिया है कि कैसे क्वेश्चंस आए। उसका भी अगर आपको आंसर्स चाहिए तो मैंने ऑलरेडी उसका वीडियो डाल दिया है अपने चैनल पे, आप वहाँ पे जाके उसका सोल्यूशन देख सकते हो। सो दिस इज अबाउट आवर एडीआरई फॉर ग्रेड 3 ग्रेजुएट लेवल, जो 29 तारीख को 29 को होने वाला है। उसके लिए आप प्रिपेयर हो जाओ। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है वो अच्छे से सॉल्व करो। आसाम गवर्नमेंट का आपके पास जो भी बुक है, आप बेसिक लेवल का, अगर आपके पास किरण का बुक है, जैसे एसएससी का बुक है, उसका जो टाइप 1 टाइप 2 है वो वाला आप फोकस करो उस पर। टाइप 3 टाइप 4 टाइप 5 में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बेसिक स्ट्रॉन्ग करो और एग्जाम में अगर आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड हो, क्योंकि 3-4 क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे जो थोड़े कॉन्सेप्चुअल होंगे, जो थोड़े ट्रिकी होंगे, वो तो होने ही वाले हैं। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि आपको 30 के 30 क्वेश्चन ऐसे मतलब फ्लैट डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएंगे। नो, यू हैव टू थिंक। तो इस बार भी बहुत सारे क्वेश्चन हमने जो क्लास में किए थे, जो हमने मॉक टेस्ट लिया था, डायरेक्ट क्वेश्चन आ गए। 7 to 8 क्वेश्चन। आई गॉट ए कॉल फ्रॉम माई स्टूडेंट्स। पहले एग्जाम देने के बाद उन्होंने कॉल किया मुझे कि सर आपने जो क्लास में करवाया था उससे 7-8 क्वेश्चन तो डायरेक्ट आ गए। कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने टच नहीं, जैसे रोमन नंबर, वो हमने क्लास में नहीं किया था। रोमन नंबर हम क्लास में कराते नहीं, क्योंकि वो टेट का क्वेश्चन है, टेट सीटेट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। रोमन नंबर जनरली आसाम गवर्नमेंट में नहीं आता उतना, इस बार आ गया। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, टेट वो भी क्वेश्चन ईजी ही था। स्टेटिस्टिक्स हमने क्लास में नहीं किया था, क्योंकि मैंने बोला था कि स्टेटिस्टिक्स लास्ट ईयर उन्होंने टच भी नहीं किया, एंड वी थिंक कि इस बार नहीं आएगा, लेकिन आ गया एक क्वेश्चन। चलो ठीक है, ये 2 टॉपिक्स रोमन नंबर एंड स्टेट्स हमने टच नहीं किया था, लेकिन इससे क्वेश्चन आया है। 2 क्वेश्चंस ऐसे है, लेकिन रिमेनिंग जो है वो हमने क्लास में भी किया था। हमने अच्छे से टेस्ट, मतलब मॉक टेस्ट भी, जिन्होंने ऑफलाइन क्लास में तो मॉक टेस्ट हुआ ही था, ऑनलाइन में जो है उन्होंने भी कुछ 1 या 2 मॉक टेस्ट दिए थे। सो फ्रॉम दोज टॉपिक्स जो मॉक टेस्ट दिए थे वहाँ से क्वेश्चन आ गए। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि इन 6 टॉपिक्स का कितना पावर है। तो आप इन पे फोकस करो, अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से प्रैक्टिस करो मैथ्स के लिए, क्योंकि मैथ्स आपको ऐसा नहीं है कि विदाउट मैथ्स आप क्लियर कर सकते हो। 30 मार्क अगर आपका नहीं है ना, तो आपका कट ऑफ क्लियर नहीं होगा। तो इसलिए मैथ्स विल हेल्प यू गेट अक्रॉस द लाइन। बाकी सब्जेक्ट्स आपको अच्छे रैंक, अच्छे पोजीशन के लिए आपको पुश करेंगे, लेकिन मैथ्स आपको कट ऑफ क्लियर करवाएगा। तो डोंट इग्नोर मैथ्स, क्योंकि मैथ्स को अगर आपने पूरा छोड़ दिया देन कट ऑफ क्लियर करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। सो फोकस ऑन दो 6 टॉपिक्स फर्स्ट। उसके बाद आप प्रॉफिट लॉस, CISI उस पर जाओ। उसके बाद टाइम स्पीड डिस्टेंस भी है, उसके अंदर टाइम एंड वर्क भी है, इन सब में आ जाओ। फिर आप जाओ DI, फिर आपका हो गया प्रोबेबिलिटी, फिर आपका जियोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, इन सब में लास्ट में जाओ, इनको पहले मत देखो। ओके, होपफुली यू गेट इट। चलो, थैंक यू।